नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हमने संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन ही प्रकार की क्यों होती है, इस तरह से तमाम बातों की हमने चर्चा की। और फिर वहाँ हमने स्वर संधि की चर्चा की। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि में दीर्घ संधि की चर्चा शुरू की, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। और हमने वहाँ दीर्घ संधि के 4 नियम देखे थे, क्योंकि अ आ के साथ अ आ जुड़ेगा एक नियम, ई के साथ ई जुड़ेगी दूसरा नियम, उ के साथ उ जुड़ेगा तीसरा नियम, और री के साथ री जुड़ेगा चौथा नियम। तो इस नियम में आपने देखा दोस्तों कि हमने क्या किया है कि हमने जो है पहला नियम वहाँ पढ़ लिया था, आ के साथ आ को जोड़ने का नियम। अब आइए दूसरा नियम यहाँ देखते हैं, ई के साथ ई को जोड़ने का। तो जैसे ही आपने पहला नियम देखा, बिल्कुल केवल अब आपको केवल एक समझाते उदाहरण देते चले चलना है। बात स्पष्ट पहले नियम से ही सारी हो चुकी है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ में से कोई एक हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी आ में से कोई एक हो, तो दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं। ये पहला नियम आपने पढ़ा। बिल्कुल इसी तरह से यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई में से कोई एक हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी ई में से कोई एक हो, तो दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाते हैं। जैसे देखिए, रवि धन इंद्र। अब यहां वी है, वी में आप जानते हैं वी का मतलब हो गया यहां आधा व धन छोटी ई ना। अब हम इसमें से निकालेंगे क्या, छोटी ई, तो हमने यहां से ई निकाला, यहां से ई निकाला, और आप जानते हैं जब ई के बाद ई आती है तो दोनों मिलकर बड़ी ई बनती है, तो ये बन गया हमारा बड़ी ई। और अब हम क्या करेंगे कि रव, देखिए अब यहां क्या हुआ हमारा, रव क्यों आया, क्योंकि जब हमने रवि में से ई निकाल लिया तो बचा आधा व धन। मैंने बताया था आपको नियम क्या है, नियम यह है कि हम पहले प्रथम पद लिखते हैं, फिर नवीन वर्ण जो दोनों के मिलने से बनता है वह नवीन वर्ण लिखते हैं, और फिर द्वितीय पद लिखते हैं, और इन तीनों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं। यही नियम है संधि करने का, कैसे संधि की जाए। तो हमने प्रथम पद लिखा जो मूल रूप में आया है रव बचा, फिर नवीन बना वर्ण ई लिखा, और फिर जो दूसरा पद है ई हटा लिया, बचा आधा न और द। अब आप जानते हैं कि यदि किसी स्वर के बाद के पहले व्यंजन आधा हो तो स्वर उसे पूरा करता है, तो ई आकर व को पूरा करेगी, तो रविंद्र, रवधन इंद्र, रविंद्र हो गया। इसी तरह से जो है परिधन ईक्षा, परिधन ईक्षा। अब परीक्षा कैसे बनेगा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देखिए, यहां से हम छोटी ई निकालेंगे, यहां से निकालेंगे बड़ी ई, और छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएंगे। अब ये हो जाएगा पर, चूंकि हम इसका ई निकाल चुके हैं, धन बड़ी ई, धन ई हटा लिए, बचाक्षा। ओके, अब ई आकर र को पूरा कर देगी, तो परी, जब ई को र पूरा करेगी तो र को ई पूरा करेगी तो र पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो परीक्षा। इसी तरह से सच धन इंद्र, सचिंद्र न, क्यों, क्योंकि सच स, अब ये सच ही है तो सच धन इंद्र है। अब इसमें से हमने क्या किया कि यहां से छोटी ई निकाला, यहां से छोटी ई निकाला, दोनों मिलकर बड़ी ई हो गए। ठीक, अब बड़ी ई बन गए तो सच धन इन, बड़ी ई धन आधा न और द्र। अब ये बड़ी ई आकर इसको पूरा कर दी, तो ये हो गया सची और आधा न और द्र, तो सचिंद्र बन गया। सची धन इंद्र, सचिंद्र बन गया। इसी तरह से जानकी धन ईश, जानकीस बनेगा, क्योंकि हम यहाँ बड़ी ई निकालेंगे, यहाँ भी बड़ी ई निकालेंगे, और दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएंगे। तो अब ये बन जाएगा हमारा जानकी धन ईश, जानकी धन ईश बड़ी ई, धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अब ये बन गया हमारा जानक धन बड़ी ई, धन ईश, सॉरी, यहां जो है ई तो हट गया है, ई हट गया है तो बचा केवल स। अब ये ई आकर क को पूरा कर देगी, तो ये हो जाएगा हमारा जानकी धन और जानकी, और ये स जोड़ देंगे जानकीश।
तो ये इस तरह से दोस्तों हमने देखा दीर्घ संधि का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या, दूसरा भाग कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ई हो और दूसरी पद के प्रथम वर्ण के रूप में भी ई हो तो दोनों का आपसी योग मिलकर बड़ी ई बन जाती हैं। ये कुछ आपके लिए अभ्यास हैं, ठीक, जिनको करेंगे आप। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नियम नंबर 3 आते हैं इसका, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई एक हो और दूसरी पद का प्रथम वर्ण छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई एक हो तो दोनों आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं, बड़ा ऊ ले लेते हैं। बिल्कुल वही नियम चल रहा है जैसे आपने पीछे देखा, जैसे सुधन उक्ति। अब यहां आप जरा सा देखें, सुधन उक्ति। अब यहां से हम छोटा ऊ निकालेंगे, यहां से छोटा ऊ निकालेंगे, छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। अब हम यहां आधा स लिखेंगे, धन बड़ा हुआ बड़ा ऊ लिखेंगे, धन ऊ हटाया बचा क्या, ती, ठीक है, बड़ा ऊ आकर स को पूरा कर दिया और ये हो गया हमारा सूक्ति। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, ठीक। इसी तरह से वधुधन उत्सव। अब यहां देखिए, यहां से हम बड़ा ऊ निकालेंगे और यहां से छोटा ऊ निकालेंगे, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वध धन बड़ा ऊ, धन आधा त स व। अब वध है और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ आकर ध को पूरा करेगा तो वधु हो जाएगा और बचा हुआ आधा त स व वधुत्सव। कर करके देख लीजिएगा। भू धन ऊष्मा। अब भू धन ऊष्मा, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, बड़ा ऊ निकालेंगे, यहां से बड़ा ऊ निकालेंगे, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। तो आधा भ धन बड़ा ऊ धन श्मा। अब ऊ आकर जब स को पूरा करेगा तो ये भू हो जाएगा और ये श्मा इसमें जुड़ गया, भूष्मा हो गया। ये हो गया हमारा। इसी तरह से सिंधु धन ऊर्मी। यहाँ एक बात बहुत विशेष ध्यान रखिएगा दोस्त, ये चीज परीक्षा में काफी कंफ्यूजन करती है। उर्मी शब्द नहीं होता, ऊर्मी होता है, ऊपर बड़ा ऊ हो, हमेशा बड़ा ऊ होता है, ये याद रखिएगा। आगे मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत कठिन प्रश्न होते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंधूर्मी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम छोटा ऊ निकालेंगे, यहाँ से बड़ा ऊ निकालेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा सिंध धन बड़ा ऊ अधन ये ऋमी। अब ऊ आकर ध को पूरा कर देगा तो ये सिन ध पर बड़ा ऊ और मी जुड़ गया तो बन गया सिंधूर्मी। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ठीक। इस तरह से हमने देखा यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई एक हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई एक हो तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जानते हैं, यहाँ ये प्रश्न कठिन नहीं होते। दीर्घ संधि मुझे पता है कि सबसे आसान संधि होती है, आप सारे भाई बहन भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दीर्घ संधि सबसे आसान संधि है, लेकिन दीर्घ संधि में एक दिक्कत बहुत आती है। जानते क्या? जब संधि का जो है विच्छेद करने को कहता है, संधि विच्छेद। देखिए, जब संधि करने को कहेगा तो बिल्कुल कठिन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि लघु धन ऊर्मी से क्या बनेगा, तो आप तुरंत बना लेंगे कि लघूर्मी बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां छोटा ऊ है, यहां बड़ा ऊ है, तुरंत आप करेंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा और ये बन गया आपका लघ धन बड़ा ऊ और धन मी ना। अब ऊ आकर ल को पूरा कर दिया तो घ पर बड़ा ऊ मी जोड़ दिया आपने तो बन गया लघूर्मी। इस तरह से आपने देखा ये तरीका बहुत आसान है। लेकिन कठिनाई इसमें कब होती है? जब इस तरह से पूछता है, जैसे पूछ लिया आपसे कि प्रश्न पूछा सिंधूर्मी संधि का संधि विच्छेद कीजिए, सिंधूर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। अब पूछेगा आपसे कि सिंधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है या सिंधूर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। 4 विकल्प दिया, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, यदि आप नियम से बनाकर देखें तो इन चारों शब्दों से सिंधूर्मी बन जाएगा। ये चारों, भाई छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएगा, सिंधूर्मी हो जाएगा। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएगा, सिंधूर्मी होगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बनाएगा और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बनाएगा। इस तरह से हमारे इन चारों शब्दों से सिंधूर्मी बनेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि चारों से सिंधूर्मी बन रहा है तो सही उत्तर क्या है?
यहां इसमें जो है दीर्घ संधि में यहां प्रॉब्लम होती है। दीर्घ संधि में संधि करने में प्रॉब्लम नहीं होती, दिक्कत होती है विच्छेद करने में। तो इसमें आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, और इसका कोई नियम नहीं है, इसका कहीं अलग से नहीं पढ़ाया जाता। बात यह है कि आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन शब्द शुद्ध होता है और कौन शब्द अशुद्ध होता है। जैसे सिंधु, सिंधु धन ऊर्मी, अब आपने यहीं पढ़ा होगा। देखिए सिंधु धन ऊर्मी है। अब देखिए सिंधु बड़ाऊ है, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये शब्द गलत है। सिंधु धन ऊर्मी, अब मैंने आपसे बताया ऊर्मी शब्द होता ही नहीं, ऊर्मी होता है, इसलिए यह गलत है। हां, सिंधु धन ऊर्मी यही हमारा सही उत्तर है। यह भी गलत है, क्यों? क्योंकि सिंधु शब्द नहीं है, सिंधु है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है, और तब उसके अनुसार आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैंने बार बार आपसे कहा कि प्रैक्टिस करिए। जैसे आप अगर बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ऊर्मी नहीं होता, ऊर्मी होता है, सिंधु नहीं होता, सिंधु होता है, तब आप तुरंत उत्तर बता देंगे। तो अगर इस तरह से, तो इस तरह से ये प्रश्न में, इन प्रश्नों में यहां उलझाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं लास्ट नियम की, पहली संधि के, कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटी री बड़ी री में से कोई एक हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी छोटी री बड़ी री में से कोई एक हो तो दोनों मिलकर के बड़ी री हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका यदि हम एक नियम बनाना चाहें तो नियम यहां देखिएगा जरा सा, ये कह सकते हैं कि यदि जो है, यदि हमें छोटी, एक मिनट, छोटी री या बड़ी री धन छोटी री या बड़ी री दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ी री। यही हमारा नियम है। यही चीज कहा, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण री री में से एक हो, दूसरे का भी री री में से एक हो तो दोनों मिलकर री हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, मातृधन ऋणाम। अब देखिए यहां मातृ, त्रि का मतलब क्या हो गया, त्रि का मतलब हो गया आधा त धन री, तो अब इसमें अंतिम वर्ण क्या है, री, तो हमने यहां से री निकाला, यहां री है ही। अब आप जानते हैं जब री के बाद री आता है तो दोनों मिलकर बड़ी री बन जाते हैं। अब ये क्या होगा, मां तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो री आया था वो री हमने निकाल लिया। अब ये बड़ा बना हुआ बड़ा री धनराम, री आकर त को पूरा करेगा तो मातृराम हो गया। लेकिन अब यहां एक बात और भी है कि आप याद रखिएगा कि भले री के संकेत में हम इस तरह से वर्ण रूप में री को छोटा री बड़ी री लिख सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप में री यही होती है केवल। ऐसा नहीं है कि एक री ये हो और एक री ये हो, ऐसी री नहीं बनती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब री केवल इसी तरह से लिखी जाएगी, हम इसे पढ़ने में अंतर करेंगे। पढ़ने में अंतर कैसे करेंगे, अब हम इसे मातृणाम नहीं पढ़ेंगे। यदि हम इसे मातृणाम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, हम इसे पढ़ेंगे मातृणाम। क्या पढ़ेंगे, मातृणाम, मातृणाम नहीं मातृणाम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको लोग नॉर्मली पूछ करके कंफ्यूज करते हैं कि यार ये तो री लिखा है आपने, ये बड़ी री कैसे हो रहा है। तो उनसे बताइएगा कि बड़ी री अलग से लिखा नहीं जाता, केवल उच्चारण में उसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जैसे होत्री धन रिकार, अब देखिए यहां से हमने री निकाला है ना, होत्री री निकाला और यहां से भी री निकाला, और री मिलकर के बड़ी री का निर्माण करते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा होत, क्योंकि री हमने इसका निकाल दिया है, तो होत धन बड़ा बना हुआ बड़ा री और धन कार। अब ये री आकर त को पूरा कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा होत्री और कार जोड़ दिया तो होत्री धन रिकार बराबर होत्री कार, होत्री धन रिकार बराबर होत्री कार। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये रहा हमारा दीर्घ संधि का नियम। चार जो है उपनियम इसके आए। आ के बाद आएगा तो आ हो जाएगा, छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी आएगी तो बड़ी हो जाएगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और छोटा री बड़ा री के बाद छोटा री बड़ा री आएगा तो बड़ा री हो जाएगा। ये तो चारों नियम बहुत आसान हैं, लेकिन इसमें जो कठिनाई है, इसमें जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि आपको यहाँ यह देखना है कि जब भी इसका विच्छेद पूछेगा तो जो चार उदाहरण देगा, नियम चारों पर फॉलो करेगा, वहां आपको यह देखना है शुद्ध शब्द कौन से हैं। तो जो शुद्ध शब्द है वही आपको टिक
करना है। ये नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़ा और देखा कि री री मिलके बड़ी री हो जा रहा है, ये तो हो गया। भाई एक बार ये भी देखिएगा कि क्या ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, तभी उसको उत्तर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं संधि वृद्धि जो है, वृद्धि संधि मतलब संधि नंबर 2। पहली हमने दीर्घ पढ़ी थी, अब दूसरी संधि की ओर चलते हैं जिसका नाम है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि के 2 नियम होते हैं, वृद्धि रेच और वृद्धि रादैच। जैसे दीर्घ संधि का केवल एक ही नियम था, अकः सवर्णे दीर्घ, लेकिन वृद्धि संधि के 2 नियम हैं, वृद्धि रेच और वृद्धि रादैच। अब देखिए यहां जो वृद्धि रेच शब्द है, ये 2 शब्दों से, जो वृद्धि रेच सूत्र है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वृद्धि धन एची, वृद्धि धन एची, और वृद्धि रादैच जो सूत्र है ये भी 2 के योग से बना है, वृद्धि धन आदैच, वृद्धि धन आदैच। हो गया। अब देखिए वृद्धि वृद्धि दोनों में है, तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो ये केवल संधि का नाम है, संधि का नाम करके इसको हम हटा देंगे। हटा दिया। अब यहां बचा एच और यहां बचा आदैच। क्या बचा? एच और आदैच। अब जो एच शब्द है ये एच प्रत्याहार से बना है। एच प्रत्याहार, फिर प्रत्याहार शब्द आया। मैंने बताया था प्रत्याहार माने कुछ वर्णों का समूह, तो यहां एच प्रत्याहार का मतलब हो गया कि एच से रिलेटेड कुछ वर्णों का समूह। अब हम आगे देखेंगे कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसी तरह से आदैच जो है वो एच प्रत्याहार से बना है। एच प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया? एच प्रत्याहार का मतलब हो गया एच से रिलेटेड कुछ वर्णों का समूह। तो अब आइए पहले ये देखें कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम यहां देखें, वही बात मैंने यहां फिर लिखी है, एच, एच माने एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। एच प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। और आदैच, आदैच एच प्रत्याहार से बना है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? ऐ और औ। बात समझ गए? तो दोनों प्रत्याहार निकल गए। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल स्वयं से आ को दिमाग में बिठाना है। आ को अपने से लाकर जोड़ लेना है, और इनको मतलब समझिए कि यहां आ को अपने से जोड़ देना है बस, और यहां बराबर लगा देना है। यह संधि का नियम एकदम ऐसे बन गया प्रत्याहार से। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ में से कोई एक हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऐ में से कोई एक हो, मतलब यदि इतना एक साथ हुआ तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाते हैं। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ में से कोई एक हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण औ में से कोई एक हो, तो दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं। यही है हमारी वृद्धि संधि। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए वृद्धि संधि के 2 नियम हैं, वृद्धि रेच, वृद्धि रादैच। मैंने कहा वृद्धि रेच जो सूत्र है वो वृद्धि धन एच से बना है, और वृद्धि रादैच जो सूत्र है वो वृद्धि धन आदैच से बना है। वृद्धि दोनों में कॉमन है, हटा दिया। यहां बचा एच, यहां बचा आदैच। ये एच जो है वो एच प्रत्याहार है और आदैच जो है वो एच प्रत्याहार है। अब हमें क्या करना है, यह देखना है कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और आदैच में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एच प्रत्याहार में ए ऐ आता है और आदैच ए ऐ ओ औ आता है, और आदैच प्रत्याहार में ऐ औ आता है। बस कुछ नहीं करना, इन्हीं के पहले डायरेक्ट अ लिख करके नियम जोड़ देना है कि आ ए ऐ बराबर ऐ, आ ओ औ बराबर औ। यही है वृद्धि संधि। देखिए आ ये नियम नंबर 1 बना जो हमने बनाया, और ये 2 बनाया क्या? आ ए ऐ, आ ओ औ। अब अगर इसी को हम परिभाषा रूप में कहें तो हम कह सकते हैं यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ में से कोई एक हो। देखिए आ कहां से आया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आ हमें स्वयं से लाना है, आ कहीं से आया नहीं है। तो यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ में से कोई एक हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए ऐ ओ औ में से कोई एक हो, तो
हो तो अब क्या होगा आगे देखते हैं। तो आ और ए मिलकर ए बनाएंगे, आ ओ मिलकर औ बनाएंगे। तो कितना आसान है, कुछ कठिन नहीं है, खाली करना क्या है, एच प्रत्याहार और एच प्रत्याहार के वर्णों को याद रखना है। एच प्रत्याहार बराबर एच प्रत्याहार और आ अपने से जोड़ देना है, नियम बनता चला जाएगा। अब जैसे उदाहरण देखें, तथा धन एव, तथा धन एव। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे, क्योंकि था का मतलब होता है आधा थ धन आ न। अब आधा थ धन आ, तो यहां से आ निकाला, यहां से ए निकाला, आ और ए मिले तो ए बन गया, आ और ए मिले तो ए बन गया। तो अब हमने क्या किया, ये देखिए जो है तथ हलंत लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आ निकल गया है, धन बना हुआ ए और धन ए हटा, बचा यहां वह। अब ए आकर जब थ को पूरा करेगा तो थ पर ए की मात्रा लग जाएगी और वह, तो तथा धन एव बराबर तथैव। इसी तरह से आइए एक उदाहरण और देखते हैं। लोक धन एषणा, लोक धन एषणा अ ए। भाई लोक, ये इसमें से हम अ निकालेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं जिस व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ होता है, जिसमें मात्रा होती है उसमें मात्रा वाला स्वर होता है। तो यहां से हम अ निकालेंगे, यहां से ए निकालेंगे, अ ए मिलकर अ बनेंगे। तो लोक हलंत धन बना हुआ अ धन षड़ा, अ आकर क को पूरा करेगा तो ये बन जाएगा लोक षड़ा। इसी तरह से धन धन ऐश्वर्य से धन ऐश्वर्य बन जाएगा, क्योंकि ये अ मिलकर अ बन जाएंगे और धन के नीचे हलंत धन अ धन स्वर्य अ आकर बनाएगा तो धनैश्वर्य बन गया। इसी तरह से दंत धन ओष्ठ अब देखिए ओ वाला आ गया, दंत यहां से हमने अ निकाला, धन ओष्ठ से ओ निकाला, अ और ओ मिलकर औ बन गए। तो दंत अ निकाल लिया, इसके नीचे हलंत, धन बना हुआ औ, धन ओ हट गया, बचा ष्ठ। अब औ आकर जब त को पूरा करेगा तो त पर अ की मात्रा लग जाएगी, तो दन त पर औ की मात्रा ष्ठ, दंतौष्ठ। इसी तरह से महाधन औषध, आ यहां से आ निकला, यहां से औ निकला, आ औ मिलकर औ बन गया, तो मह धन औ धन शध महोषध बन गया। महाधन ओज महोज बन गया, क्यों बना, क्योंकि हमने यहां से आ निकाला, यहां से ओ निकाला, आ और ओ मिलकर के औ का निर्माण करते हैं। तो मह, इसके नीचे भाई चूंकि आ हटा लिया तो हलंत लग जाएगा, धन बना हुआ औ अधंज, औ आकर जब म को पूरा ह को पूरा करेगा तो ह पर औ की मात्रा लग जाएगी, तो म हौज, महाधन औज बराबर महोज। ठीक, तो ये तो रहा हमारा क्या, संधि का नियम। यहां तक तो हर आदमी आपको पढ़ाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं कुछ विशेष मिल क्या रहा है हमें। अब जो विशेष मिलेगा वो इस पेज पर मिलेगा आपको। अब यहां मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक नहीं है बल्कि आप ये कहिए कि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि कैसे ही शब्द को देखते ही आप धड़ाक से बता दोगे, विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप बता दोगे कि यह शब्द वृद्धि संधि का है या नहीं। देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने एक बात लिखी, ध्यान दीजिए। किसी पद के द्वितीय वर्ण, जैसे कोई भी शब्द लिखा है, मान लीजिए महोज लिखा है या ऐश्वर्य, मान लीजिए कुछ भी लिखा है, महोज लिखा है या मान लीजिए धनैश्वर्य ही लिखा है। अब कहने का मतलब यदि किसी पद के, पद का मतलब जो है यहां शब्द से है, तो किसी शब्द के दूसरे वर्ण या तीसरे वर्ण ना, ये जैसे यहां देखिए तीसरा वर्ण है, यहां देखिए दूसरा वर्ण है, पर यदि अय की अय की मात्रा लगी हो या औ की, जैसे देखिए यहां दूसरे वर्ण पर औ की मात्रा लगी है, यहां तीसरे वर्ण पर औ की मात्रा लगी है, यहां दूसरे वर्ण पर अय की मात्रा लगी है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोई पद दिया गया कि मान लीजिए दिया धनैश्वर्य में कौन सी संधि होगी, अब आपने तुरंत देखा कि आपसे पूछा कि धनैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि होगी, अब तुरंत आपने देखा कि यार धन
नए, मतलब दूसरा वर्ण है, इस पर अय की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब है कि यदि दूसरे और तीसरे वर्ण पर अय औ की मात्रा हो तो वहां वृद्धि संधि होने की संभावना अधिक। देखिए 100% नहीं होगी, लेकिन तुरंत दिमाग ये काम करना चाहिए कि यदि दूसरे और तीसरे पर अय अथवा औ हो तो इसका मतलब है इसमें वृद्धि संधि हो सकती है। तुरंत एक तरीका लगाइए, 10 सेकंड के अंदर उत्तर दे दीजिए। तरीका क्या लगाना है, तरीका यहां से सीखिए। महौज आपने पीछे देखा था, मैंने इसको दोबारा तोड़ा। जैसे मैंने देखा कि महा जो है इसमें मैंने देखा कि दूसरे वर्ण पर औ की मात्रा लगी है, इसका मतलब मेरे दिमाग ने तुरंत काम किया कि यार यहां ज्यादा संभावना है कि यहां वृद्धि संधि होगी। अब अपने नियम को चेक कर लें, कैसे क्या करिएगा, सुनिए मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे ह पर औ, जिस पर भी अ या औ लगा है, जिस भी वर्ण पर, क्या करिएगा, उस वर्ण को पहले निकालिएगा अ के साथ, अ के साथ, अ के साथ। जैसे ह पर औ लगा है ना, तो म ह, देखिए अ जोड़ करके, अ अपने से जोड़ करके इतने को अलग कर लीजिए, मह, और ये औ जो है उसे ओ में बदल दीजिए और पीछे की ओर कर दीजिए, तो औज की जगह ओज हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ओज शब्द तो सही है लेकिन मह शब्द सही नहीं है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां अ आता है वहीं आ भी आता है, तो तुरंत आ लगाकर देख लीजिएगा। तो मह की जगह महा लिख दीजिए और ओज ज्यों का त्यों। तुरंत आपने देख लिया कि यार महाधन ओज, महौज, इसका मतलब 100% तय है कि यहां वृद्धि संधि है। 10 सेकंड नहीं लगेगा दोस्त। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, यदि इस तरीके को एक बार आप फॉलो करना सीख गए तो मैं गारंटी लेता हूं विद इन जो है 10 सेकंड आप तुरंत बता देंगे इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरा चलते हैं, परमौषध। अब आपने देखा कि यहां तीसरे वर्ण पर औ लगा है, तो तुरंत आपके दिमाग ने काम किया कि यार इस शब्द में वृद्धि संधि हो सकती है क्योंकि यहां औ की मात्रा लगी है। बस तुरंत कुछ मत करिए, ये औ को पीछे ढकेल दीजिए ओ बनाकर। तो जैसे ही औ को ओ बनाकर आपने पीछे ढकेला वो औषध हो गया, और आगे क्या बचा, परम, परम हो गया। ठीक है, आगे बचा परम, इसको अ लगाकर मैंने कहा था पूरा कर लीजिएगा। तो आगे है परम, पीछे है औषध, परम धन औषध। और आप जानते हैं औषध शब्द भी गलत नहीं है, लेकिन मान लीजिए यदि विकल्प में औषध नहीं दिया है तो जहां औषध आता है वहीं औषध शब्द का भी प्रयोग होता है। तो चाहे परम धन औषध विकल्प में हो, चाहे परम धन, दोनों एक साथ नहीं देगा, गलत हो जाएगा। तो चाहे परम धन औषध विकल्प में हो और चाहे परम धन औषध विकल्प में हो, फटाक से आप तुरंत मार दीजिए, 100% तय हो गया कि वृद्धि संधि हो गई। कुछ तरल लगा। आइए एक उदाहरण और चेक करते हैं। लिखा है धनैश्वर्य में कौन सी संधि है, धनैश्वर्य में संधि है। अब जैसे ही आपने यहां अय देखा, आपके तुरंत दिमाग ने काम किया कि यार दूसरे वर्ण पर अय की मात्रा लगी है, इसका मतलब ज्यादा चांस है कि यहां कौन सी संधि होगी, ज्यादा चांस है कि यहां वृद्धि संधि होगी। अब चेक कैसे करना है, जैसे अ को ओ बनाकर पीछे ढकेला था वैसे अय को ए बनाकर पीछे ढकेल दीजिए। तो जैसे ही हमने इस अय को ए बनाकर पीछे ढकेला, ये ऐश्वर्य हो गया और आगे क्या बचा, धन बचा। अब हम देख रहे हैं धन तो हमारा शुद्ध शब्द है लेकिन ऐश्वर्य शब्द शुद्ध नहीं है, तो आप जानते हैं जहां ए आता है वहीं अय भी आता है। ठीक है, तो ए की जगह अय करके देख लीजिए, ऐश्वर्य, तुरंत ए की जगह जैसे आपने किया धन धन ऐश्वर्य, फटाक से बन गया, इसका मतलब वृद्धि संधि है। तो तुरंत चेक करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अच्छा चलिए गुरुजी ने सही सही वाला तो बताया, अब गलत वाला कैसे पता चलेगा। भाई चलिए बन गई तो ठीक है, लेकिन नहीं बन रही ये हम कैसे जानेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है दोस्त कि यदि वृद्धि संधि नहीं होगी, यदि वृद्धि संधि नहीं होगी तो अ की जगह आ करने पर या ए की जगह अय करने पर या अ की जगह आ करने पर ओ की जगह औ करने पर भी शुद्ध शब्द नहीं बनेगा। यदि नहीं बनेगा शुद्ध शब्द तब समझ लीजिएगा, आगे हम उदाहरण देंगे तो आप तब समझिएगा कि यहां वृद्धि नहीं है। मतलब जब अ, अगर यहां अ है, अ करने से शुद्ध नहीं हो रहा है तो आ करके देखा, यहां ए है, ए करने से शुद्ध नहीं हो रहा है तो अय करके देखा। अगर इतना करने पर शुद्ध शब्द बन गया तो समझिए वृद्धि है। यदि अ करने पर शुद्ध नहीं हो रहा है तो आ करके देखा, यदि ओ करने पर शुद्ध नहीं हो रहा है तो औ करके देखा। यदि इतना करने पर शुद्ध शब्द बन गया तो समझिए वृद्धि संधि है। लेकिन यदि इतना करने पर भी शुद्ध शब्द नहीं बना तो समझ लीजिएगा कि वृद्धि संधि नहीं है।
तो दोस्तों इस तरीके को फॉलो करिए और इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, संधि के तीसरे नियम की चर्चा करेंगे। अब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।